नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी है और ये रेपो रेट टोटल 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.50% से कम की है। तो आप सभी को ये लगेगा कि रेपो रेट हमारे किस काम की है, हमें क्यों जानना है रेपो रेट के बारे में। ये तो बैंकों के लिए होगी या उनके लिए होगी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं, हमें किस काम की। लेकिन रेपो रेट का बहुत फर्क पड़ता है और ये आम आदमी को भी इम्पैक्ट करता है। ये हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनको भी इम्पैक्ट करता है, ये सबको इम्पैक्ट करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि रेपो रेट कैसे इम्पैक्ट करता है, रेपो रेट होती क्या है, और मैं इसमें आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि रेपो रेट कैसे इम्पैक्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश निमर और आप मुझे देख रहे हैं नूगलर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट का मतलब क्या है। तो रेपो रेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिपर्चेज एग्रीमेंट रेट। मीन्स रिपर्चेज एग्रीमेंट रेट ऐसे है कि ये वो रेट है जिसपे आरबीआई जो अपने कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो नॉर्मल बैंक ब्रांचेज आप देखते हो, नॉर्मल बैंक आईसीआईसी एचडीएफसी या कोई भी बैंक, इन बैंकों को आरबीआई लोन देता है जिस रेट पे, या फिर ये जिस रेट पे आरबीआई से इनको लोन मिलता है वो रेपो रेट है। तो इनको लोन की जरूरत कहाँ पे है, इनके पास तो खुद के पास इतने सारे पैसे हैं, इतना फंड पड़ा हुआ है, इतने डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। तो ये इसका जवाब है कि नहीं है इनके पास इतने फंड। इनको लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, अपने एक्सपेंस भी मेंटेन करने होते हैं, साथ में इनको कंटिन्यूसली ये लोन देते रहेंगे। तो बहुत बारी इनको शॉर्ट टर्म के लिए मतलब छोटे टाइम के कम टाइम के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो इनको आरबीआई से मिलते हैं पैसे। तो जिस रेट पे इनको आरबीआई से लोन मिलता है उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। और ये आरबीआई इनको लोन देता है सिक्योरिटीज के बदले, इनको कोई सिक्योरिटी आरबीआई को देनी होती है जिसके अगेंस्ट में इनको आरबीआई से लोन मिलता है। और ये जब सिक्योरिटी दे रहे होते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई को, उस टाइम पे रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है कि हम आरबीआई से वापस इस प्री डिटरमाइंड रेट पे आरबीआई से हमारी सिक्योरिटी वापस परचेज कर लेंगे और आरबीआई का लोन चुका देंगे। तो ये होती है रेपो रेट। अब है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को क्यों देखो लास्ट तक, क्यों आपके लिए जानना जरूरी है कि रेपो रेट क्या है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका इस पे इम्पैक्ट पड़ता कहाँ पे है। तो सबसे पहला जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता पे, हर किसी के ऊपर, वो है बैंक की इंटरेस्ट रेट। बैंक से हम सब लोग लोन लेते हैं या फिर बैंक में हम अपनी एफडी करवाते हैं या कोई और डिपॉजिट कराएंगे, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जो भी है, वो सब इस रेपो रेट पे मैटर करेगा। तो आपको अगर लोन मिलेगा तो लोन की क्या रेट लगेगी, ये भी रेपो रेट पे ही फर्क पड़ता है इसका। और सबसे ज्यादा फर्क उनको पड़ेगा जिन्होंने होम लोन ले रखा है, उसका मैं एग्जाम्पल आगे दूंगा। और दूसरा इम्पैक्ट है कि एक्सचेंज रेट, कि रुपया कितना मजबूत है। कि फॉर एग्जाम्पल आज एक डॉलर की कीमत है 80 रुपए, कल को होगी 81 रुपए या हो जाएगी 79 रुपीज। सो ये सब पे इम्पैक्ट है, वो रेपो रेट का इम्पैक्ट भी इस पे भी आता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जो अपने कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ है, ये भी रेपो रेट पे फर्क पड़ता है। इसका इसका भी इसके ऊपर भी डायरेक्ट रेपो रेट का फर्क पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे इसका फर्क कैसे पड़ेगा। तो जैसे होम लोन आपने ले रखा है, तो होम लोन है, अब अगर रेपो रेट कम हो जाएगी तो आपकी इंटरेस्ट की रेट कम हो जाएगी। इस ऐसे ही अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो आपके जो इंटरेस्ट की रेट है, सपोज आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट 8.5% चल रहा था, आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट गिरा दिए, आपका लोन आ जाएगा 8% पे। अब आपका जो ब्याज लगेगा रिमेनिंग अमाउंट पे, बचे हुए अमाउंट पे, वो 8% से लगेगा। ऐसे ही 8.5 से अगर 9 कर दिए तो आपका भी जो इंटरेस्ट लगेगा होम लोन पे वो 50 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो इसके लिए शर्त ये है कि जो आपका होम लोन होना चाहिए वो होना चाहिए रेपो लिंक्ड और लेंडिंग रेट पे, RLRR। तो होम लोन की जो इंटरेस्ट की स्कीम होती है उसका शॉर्ट नेम होता है RLLR, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। आप अपनी होम लोन की चेक कर लीजिए, जो आपका होम लोन का एग्रीमेंट है, और अगर ये RLLR नहीं है तो आप बैंक से कॉन्टेक्ट करके इसको चेंज करवा सकते हैं। तो आपकी इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सपोज आज के टाइम पे जो रेपो रेट है वो है 8%, तो 8% पे बैंक अपना स्प्रेड ऐड करता है। कि सपोज 2% स्प्रेड है, स्प्रेड में क्या होता है, बैंक अपना मार्जिन ऐड करता है, अपनी ऑपरेशन कॉस्ट आती है बैंक को रन करने के लिए, वो कॉस्ट ऐड करता है
अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, जो मैंने मार्जिन बताया वो जोड़ के, तो रेपो रेट प्लस 2% स्प्रेड हो गया, वो आपका 10% आपका इंटरेस्ट रेट लगा देगा बैंक होम लोन पे। तो ऐसे आपकी इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन की जाती है। अब मैं आपको अमाउंट के साथ बताता हूँ कि सपोज आपने एक 40 लाख का होम लोन लिया था और ये 20 साल के लिए लिया। ऑलरेडी इस पे आपका 8.5% की इंटरेस्ट रेट एग्री हुआ था बैंक जब आपको लोन मिला, और सपोज ये अभी 20 साल का बचा हुआ है और आपको जो अभी रेपो रेट गिराई है 50 बेसिस पॉइंट से, तो आपकी जो 8.5% की जो होम लोन की रेट है वो 8% पे आ गई है। अब आपकी 40 लाख की ईएमआई बनती थी, वो पहले बनती थी 34,700 रुपए की, और वो अब नई रेपो रेट के इफेक्ट आने से आपकी ईएमआई बन जाएगी 33,450। तो अप्रोक्सीमेट अपन कैलकुलेशन करते हैं 20 साल की, तो आपको टोटल 3 लाख का फायदा हो गया एक रेपो रेट गिरने से। और ऐसा बार बार रिवाइज होती रहती है रेपो रेट। तो एक बार 50 बेसिस पॉइंट गिरी आपको 3 लाख का, तो सीधी सीधी बात करें तो आपको अराउंड 10 ईएमआई का फायदा हो गया, आपकी 10 ईएमआई कम हो गई आरबीआई की एक न्यूज के साथ। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट में जो न्यूज आ रही है उसको जानना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर सीधा सा रूल क्या होता है ना, बैंक वैसे तो अगर आपका जो होम लोन है मैंने बताया RLLR में है, तो बैंक अपने आप आपकी इंटरेस्ट को रिवाइज करेगा, आपकी ईएमआई अपने आप चेंज होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल केसेस ऐसे हुए हैं कई बैंकों के साथ जिसमें उन्होंने होम लोन की ईएमआई को कम नहीं किया है। तो आप एक जागरूक ग्राहक बनो और बैंक को रीच आउट करो, बैंक से स्टेटमेंट निकालो, उनसे कैलकुलेशन समझो कि किस रेट पे, किस डेट से किस रेट पे कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अभी सपोज 1 जून से नई रेट इफेक्टिव है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो आप बैंक से जाके पूछो कि मेरी 1 जून से क्या रेट लगाई है, उससे पहले क्या रेट लग रही थी। ये बहुत जरूरी है, कई लाखों का फर्क आ जाता है, लोन अमाउंट के साथ लाखों का फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए रेपो रेट जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि करंट रेपो रेट क्या है। तो करंट रेपो रेट अपनी 5.50% और ये रिड्यूस करने के, चेंज करने के बाद में है। तो आप ध्यान रखिए, आगे रेपो रेट चेंज होती है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि 5.50 से सपोज आगे जाके 15 बेसिस पॉइंट गिरा दिए बैंक ने, तो ये हो जाएगी 5.35, 5.50 से गिर के 5.35। उसी के अकॉर्डिंग आपका होम लोन का इंटरेस्ट भी एडजस्ट होना चाहिए। तो आप इसको आप नोट करके रख सकते हो, या फिर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। और ऐसे ही होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक भी अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कराते हैं। बैंक, आरबीआई ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं जिसमें आपको कुछ पैसा आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखना पड़ेगा। कल को कोई ऐसी सडन इमरजेंसी आ जाती है या कोई इश्यू हो जाता है बैंक के साथ, तो ये आरबीआई है, ये ग्राहकों के लिए ही, अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए ही ये रखता है कि बैंकों को आरबीआई में कुछ फंड डिपॉजिट रखना पड़ता है, वो कुछ परसेंट होता है, उस पर बैंकों को 3.35% रेट का इंटरेस्ट मिलता है। अब नेक्स्ट है कि ये रेट रिवाइज कब होती है। तो जो रेपो रेट है वो कब रिवाइज होती है, आपको कब कब ध्यान रखना चाहिए कि रेट चेंज हो गई, आपको बैंक से कांटेक्ट करना है, आपको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। तो यूजुअली ये 3 मंथ्स में हो जाती है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, कभी कभी नहीं भी होती है, बट आप अब इसका न्यूज का ध्यान रखते रहिए। जनरली ये 3 महीने में चेंज होती रहती है। तो दोस्तों रेपो रेट आरबीआई के लिए क्रिटिकल टूल है, और ये बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर कि क्या लोन लेने की कॉस्ट क्या रहेगी कस्टमर्स को, या फिर कस्टमर का जो खर्च करने का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, या फिर जो महंगाई की रेट है वो कैसी चलेगी, उन सब पे इम्पेक्ट डालने के लिए रेपो रेट एक इम्पोर्टेंट टूल है। ये आरबीआई के नज़र में इसका जो टेक्निकल इम्पैक्ट है वो ये है। आम लोगों की भाषा में बात करें तो महंगाई कैसे बढ़ेगी घटेगी, इसमें रेपो रेट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेपो रेट क्या है, क्या चल रही है। चाहे आप लोन ले रहे हो या फिर आप बैंक में कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आप अपनी एफडी करना है, कोई डिपॉजिट करना है, या फिर कहीं और आपको अपना फंड है वो इन्वेस्ट करना है, ये सब जानकारी आपको ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको रेपो रेट का पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और नूबलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ईजी भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और अपन जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।